हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ लेके आया हूँ फाइनेंशियल मार्केट का एक और टॉपिक जो कि मनी मार्केट के अंडर आ जाता है। इसका एक और इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट जिसका नाम है ट्रेजरी बिल्स। ट्रेजरी बिल्स क्या होते हैं, ये सारा का सारा मैं डिटेल में आपको बताऊंगा। आपको ये पॉज करके नोट भी करना है, और अगर आपको इस चैप्टर के सारे लिंक्स चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कीजिए, मैंने नंबर वाइज सारे लिंक्स दिए हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ट्रेजरी बिल्स आर इशूड बाय सेंट्रल बैंक ऑन द बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। जो ट्रेजरी बिल्स हैं वो कौन इशू करता है? सेंट्रल बैंक, मतलब कंट्री का हेड बैंक जो कि इंडिया में आरबीआई है, वो इशू करता है ऑन द बिहाफ ऑफ सेंट्रल बैंक, सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे इशू करता है। क्यों? दीज बिल्स enabled the government to get short term borrowings as these bills are sold टू द बैंक्स एंड जनरल पब्लिक। ये बिल्स बेसिकली जनरल पब्लिक और बैंकों को बेचे जाते हैं और शॉर्ट टर्म के लिए गवर्नमेंट को पैसा मिल जाता है, अगर शॉर्ट टर्म के लिए गवर्नमेंट को पैसा चाहिए। दीज बिल्स आर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एंड आर इजीली ट्रांसफरेबल। ये जो बिल्स हैं ये नेगोशिएबल हैं और इनको ट्रांसफ़र किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल, एक बैंक ने खरीदे, वो किसी और बैंक को दे के पैसे ले सकता है, मतलब बेच सकते हैं आपस में एक दूसरे को, ठीक है, ट्रांसफरेबल होते हैं। दीज आर इशूड एट डिस्काउंट, वो डिस्काउंट पे इशू होते हैं। फॉर एग्जांपल कैसे? अगर मान लो 100 रुपये का बिल है, लेट मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर 100 रुपये का बिल है तो वो 90 रुपये में इशू कर दिया जाएगा और कह दिया जाएगा जब मैच्योरिटी होगी तो आपको 100 रुपये ही मिलेगा। तो इस चीज़ को कहते हैं कि वो डिस्काउंट पे इशू होते हैं, ठीक है। मैंने सिंपल एग्जांपल बताई आपको। और दीज आर कंसिडर्ड सेफेस्ट इंस्ट्रूमेंट्स एज दीज आर इशूड बाय सेंट्रल बैंक। ये सबसे सेफेस्ट माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये तो खुद सेंट्रल बैंक ने इशू किए हैं। सेंट्रल बैंक मतलब हेड बैंक ऑफ द कंट्री, तो इनके पीछे तो सरकार का भी भरोसा ही है ना, तभी तो सरकार इशू कर रही है थ्रू सेंट्रल बैंक। द मेच्योरिटी ऑफ ट्रेजरी बिल्स वेरीज फ्रॉम 14 डेज टू 364 डेज। इनकी जो मेच्योरिटी है वो 14 डेज से लेकर 364 डेज तक की होती है, मतलब एक साल के कम कम होगी और 14 दिनों से ज़्यादा होगी। फिर क्या आता है? ट्रेजरी बिल्स आर ऑल्सो कॉल्ड जीरो कूपन बॉन्ड्स। दे आर इशूड एट अ प्राइस लोअर देन देयर फेस वैल्यू एंड रीपेड एट पार। इनको ज़ीरो कूपन बॉन्ड्स भी कहा जाता है। और ये किस प्राइस पे इशू होते हैं? जिस प्राइस पे इनको इनकी वैल्यू है, मान लो 100 रुपये इनकी वैल्यू है, तो उससे कम प्राइस पे इशू किए जाएंगे। लोग 90 रुपये में खरीदेंगे। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। तो जब मेच्योरिटी आएगी तो 100 रुपये ही मिलेगा। समझ गए बात? जो इनकी फेस वैल्यू होती है उससे कम पैसे में ये इशू किए जाते हैं। दीज आर अवेलेबल फॉर मिनिमम अमाउंट ऑफ 25,000 एंड इन मल्टीपल ऑफ देयर ऑफ। तो बेसिकली मिनिमम अगर किसी ने खरीदने, कोई बैंक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, कोई भी पर्सन है, उसको मिनिमम 25,000 के खरीदने पड़ेंगे और उसके मल्टीपल में, जैसे 25,000 या 50,000 या 70,000 एंड सो ऑन, ठीक है। सपोज एन इन्वेस्टर परचेजेस 3 month ट्रेजरी बिल विद अ फेस वैल्यू ऑफ 1 लाख फॉर ₹95,000। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर किसी ने ट्रेजरी बिल्स खरीदे 1 लाख रुपए के, तो उसे कितने में मिलेंगे? 95,000 में। 95,000 में वो 1 लाख के बिल खरीद सकता है। बाय होल्डिंग द बिल टिल मेच्योरिटी पीरियड ही विल गेट 1 लाख एंड द डिफरेंस बिटवीन द बिल अमाउंट एंड द अमाउंट पेड टू परचेज इज द इंटरेस्ट रिसीव्ड। तो बेसिकली उसे 5,000 जो पैसे प्रॉफिट हुआ है वो तो एक टाइप का इंटरेस्ट ही हुआ ना, क्योंकि उसने लाख रुपए के बिल खरीदे 95,000 में, और 95,000 में जो उसने खरीदे, जो उसका गैप था, जो उसका प्रॉफिट था, बेसिकली वो उसका इंटरेस्ट है जो उसने उसमें में से कमाया है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊँगा कमर्शियल बिल्स, और इस चैप्टर के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। आप नंबर वाइज जाके चेक कर सकते हैं। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।